बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज तीन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान साहब ने आज अडियाला जेल में जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, एक बार फिर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, कत्ल के खदशे का इजहार किया, उसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। जबकि अली अमीन गंडापुर साहब ने 8 सितंबर का जो इनका जलसा है उसकी तैयारी और उनके अज़ाइम उसके ऊपर बात की, तो वो तफसील आपके सामने रखते हैं। ख़तरनाक अज़ाइम है उनके। और तीसरा मामला ये है कि जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की यानी कि एक्सटेंशन का मामला है, उसमें हुकूमत के ऊपर बदस्तूर शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। और ये शकूक व शुबहात का इजहार क्यों किया जा रहा है उसके ऊपर बात करेंगे, उसको समझने की भी कोशिश करेंगे। कुछ नुकात हैं जिससे महसूस होता है कि हुकूमत जो है उसकी इंटेंट है, उनकी नीयत है इस चीज़ की। अभी तक उन्होंने यानी कि सीधी बात नहीं कर रहे, तो उसके ऊपर भी तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब से आज सहाफ़ियों की यानी कि दोबारा गुफ्तगू हुई और उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने मुतादिद बातें की। चंद मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक बात उन्होंने कैटेगोरिकली आज उसको क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा मेरा एस्टैब्लिशमेंट से किसी किस्म का रब्ता नहीं है। अब इस क्वेश्चन की ज़रूरत क्यों थी? इसकी वजह यह है, आपको याद है 22 अगस्त का जो जलसा मुलतवी हुआ, किस तरीके से वो पूरा सीन हुआ। रात गए, राब्ते रहे, सुबह के वक्त मुलाकात हो गई, गैर मामूली मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद जलसा मनसूख हो गया। इमरान खान साहब की जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू थी उसके बाद उसमें वो बड़े खुशगवार अंदाज में थे, मूड उनका बहुत अच्छा था और बड़े जिसको कहते हैं वो एनर्जेटिक नज़र आ रहे थे, जैसे कोई ताकत का इंजेक्शन लग गया हो या रवाबित बहाल हो गए हों। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस शुरू हो गई थी कि शायद उनका रब्ता बहाल हुआ है। शकूक व शुबहात अपनी जगह पे मौजूद थे, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो इस चीज़ की अक्कासी कर रही थी या गमाजी कर रही थी कि शायद कोई रास्ता जो है वो खुला है या कोई ऐद पैमान हुआ है, कोई बात आगे चल निकली है। तो आज उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल यानी कि क्लियरली रूल आउट कर दिया। उन्होंने कहा जी मेरा एस्टैब्लिशमेंट से किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने बात की, मुझे जिस सेल में रखा हुआ है वो ओवन की तरह गर्म है और इसीलिए पसीना आता है और इसके बावजूद मैं कोई रिलीफ नहीं चाहता। तो मुराद ये है कि एक तरफ उन्होंने कंडीशन बताई कि ये सूरत हाल है, यानी कि ओवन की तरह वो कमरा है और पसीना बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन मैं किसी किस्म की रिलीफ की जो है वो इनसे इस्तदा नहीं कर रहा, इनको गुजारिश नहीं कर रहा, दरख्वास्त नहीं कर रहा, मुझे इनसे कोई रिलीफ नहीं चाहिए। तो यानी कि उन्होंने अपनी जो कमिटमेंट है वो शो की है इसमें, बावजूद तमाम तर तकालीफ के। उन्होंने दूसरी बात जो की, उन्होंने कहा मुझे 2 बार कत्ल करने की कोशिश की गई और CCTV फुटेज ISI ने चोरी की। जहां मुझ पर हमला हुआ वहां का कंट्रोल रात को ISI ने संभाल लिया था। सो इल्ज़ामात जो है उन्होंने ये दोबारा दोहरा दिए, नई बात इसमें नहीं है, वो पहले भी कह चुके हैं ये सारा कुछ, तो उन्होंने उसको दोहरा दिया। दोबारा मैं आपको वही बात करूं जो पिछली बातें थी, यानी कि जलसा मनसूखी के बाद जो एक तवक्को थी कि शायद कोई राब्ता बहाल हुआ हो या कोई नरमी आए या कोई रास्ता हमवार हो, बात आगे चले, जमूद टूटे, तो उन चीज़ों को सारा डिसमेंट यहाँ से आपको वो यानी कि नज़र आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। और एक और चीज़ जो उन्होंने करंट सूरत हाल के बारे में बताई, उन्होंने कहा जेल में ज़्यादा ही सख्तियाँ हो रही हैं, मतलब इनकी टांगें काँप रही हैं। सख्तियाँ इस सेंस में हो रही हैं कि आज की खबर है जेल का जो अमला है, वार्डन्स जो है 7 वार्डन्स का तबादला कर दिया गया। ये मजीद हैं, 3 तो पहले हो चुके, मजमूई तादाद जो है वो 10 हो चुकी है। यानी कि आपको अडियाला जेल के अंदर बिलखुसूस इमरान खान साहब के कॉन्टेक्स्ट में एक अंदर भी ऑपरेशन नज़र आ रहा है। और ये सब कुछ शुरू हुआ फैज़ हमीद की गिरफ्तारी या उनके जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के आगाज़ के बाद, तो इधर भी ऑपरेशन हुआ। तो आज मजीद 7 लोगों का तबादला जो है वहाँ से कर दिया गया। तो इमरान खान साहब ने कहा इससे इनका खौफ जो है वो जाहिर हो रहा है। अब ये खुदा को मालूम है कि खौफ उनका है या इमरान खान साहब का है। बहरहाल पोस्टरिंग दोनों तरफ से हो रही है। और इसके अलावा उन्होंने कहा मेरे साथ तैनात अमले को 4थी मरतबा तब्दील किया गया। ये बात हमने आपको पहले भी गुजारिश की थी। जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और जो कुछ उन्होंने बताया या जो सबूत मिले या जो रैकेट या नेटवर्क है, उस सब से जो चीज़ें ये लीड्स जो मिल रही हैं उसके मुताबिक फिर अगली जो मूव्स हैं वो ली जा रही हैं, जिसके तहत ये तबादले जो हैं वो हो रहे हैं। अब इमरान खान साहब खुद भी कह रहे हैं मेरे साथ तैनात अमले की को 4थी मरतबा तब्दील किया गया है, यानी कि अब वहाँ पे परमानेंट ड्यूटी किसी की नहीं लगाई जा रही। कड़ी निगरानी का फैसला भी हुआ था, मॉनिटरिंग का फैसला भी हुआ था। और आगे वो ये कहते हैं ये मुझे फराहम किए जाने वाले खाने को चेक करते थे कि इसमें जहर तो नहीं मिला, ये सब ISI कंट्रोल करती है। तो ये इमरान खान साहब ने फिर इल्ज़ाम दोहराया और उन्होंने दोबारा कहा, उनके अपने अल्फाज भी ये दोबारा कह रहा हूँ, मुझे कुछ हुआ तो आर्मी चीफ और DG ISI जिम्मेदार होंगे। तो यहाँ पर आगे बात लॉक हो जाती है। सो मतलब ये है इमरान खान साहब जिस तरह जेल गए थे आज भी वही इमरान खान साहब आपको नज़र आ रहे हैं। साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका, तमाम तर तकालीफ, परेशानियाँ, सब कुछ कोशिशें, उसके बावजूद सूरत हाल जूँ की तूँ है, अपनी जगह पे मौजूद है। थोड़ा सा इम्कान जो पैदा हुआ था आज उसको मुकम्मल तौर पे इमरान खान साहब ने यानी कि बिल्कुल फारिग कर दिया, उड़ा दिया है। उन्होंने फिर कहा, उन्होंने कहा जी मुझे कुछ हुआ तो इसकी ज़िम्मेदारी जो है आर्मी चीफ पर होगी और DG ISI के ऊपर होगी। यही बात हम मुतादिद बार गुजारिश कर रहे हैं। बज़ाहिर क्या, अगर इन बातों को ही ले लिया जाए तो फरीक जो है इस वक्त वो तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट आपको नज़र आ रही हैं वाज़े।
जो कि एक तशवीशनाक बात है। मुल्क के अंदर अगर यानी आपकी अफवाज और एक सियासी जमात जो है वो बाहम फरीक बन जाएँ तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल नहीं होती, क्योंकि अफवाज जो होती हैं वो कभी फ़रीक नहीं होती। बहरहाल इमरान खान साहब जो है उसको बतौर फ़रीक ही एक किस्म का ट्रीट कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे एक बड़ी थिन लाइन होती है, कहा जाता है नवाज शरीफ साहब ने भी ये मंत्रा इस्तेमाल किया कि शख्सियात को निशाना बना रहे हैं, इंस्टीट्यूट को नहीं कर रहे, तो उस वक्त भी हमारा यही मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान फ़ौज के अंदर जो शख्सियात हैं, यानी कि जिनके ये नाम लिए जा रहे हैं, DGIS हैं, आर्मी चीफ़ हों, तो आप उनको इंस्टीट्यूट से अलग नहीं कर सकते। ये बड़ा मशहूर किसी आर्मी चीफ का कॉल भी है, ये उसने कहा था कि उन्होंने कहा कि अगर आर्मी चीफ दाएं देखता है तो पूरी फौज दाएं देखती है, आर्मी चीफ बाएं देखता है तो पूरी फौज बाएं देखती है। अब नवाज शरीफ साहब भी यही काम कर चुके, यानी कि सिंगल आउट करके वो DGISI फैज़ हमीद को और जनरल बाजवा को इल्ज़ाम देते थे। तो अब इमरान, उस वक्त तहरीक इंसाफ कहती थी कि ये फौज को निशाना बना रहे हैं और इमरान खान साहब दिफा करते थे, जबकि नून लीग जो है वो अटैक करती थी। आज सूरत हाल ऑपोजिट हो गई, इमरान खान साहब दो लोगों को अटैक कर रहे हैं और नून लीग कहती है कि ये इदारे को या फौज को मलाइन कर रहे हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, तो ये इनको नहीं करना चाहिए। ये हमला इदारों के ऊपर है, ना कि शख्सियात के ऊपर। शख्सियात और इदारों को अलग नहीं किया जा सकता। सो ये बड़ी एक बदकिस्मती की बात है हमारी। नून लीग यही करते रहे, पाकिस्तान तहरीक साहब भी वही कर रही है, लेकिन हमें इसमें कहीं ना कहीं कुछ सबक जो है वो मिलता नहीं है, और ये हम दायरा है जिसमें घूम रहे हैं। मैं पॉइंट पे ये इस्टेब्लिश कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने एक बार फिर हीट जो है वो बढ़ा दी है, और सूरत हाल दोबारा से, यानी कि अगर थोड़ी सी उसमें नरमी आई थी या कम आप कह लें कि किसी हद तक मुस्तहकम हुई थी, गुफ्तगू की हद तक, पॉलिटिकल डिस्कोर्स की हद तक जो डिबेट हो रही है उसके, तो वो दोबारा एक बार यानी कि लावा जो है वो पक किया है, और फिर इमरान खान साहब ने वो इल्ज़ाम दोबारा दोहरा दिए। और ऑब्वियसली फिर ये जवाबात भी अच्छे नहीं होते, यानी एक तरफ से मूव ली जाती है तो फिर दूसरी तरफ से भी ली जाती है। साथ ही इमरान खान साहब ने सख्तियों का भी जिक्र किया कि उनके जो अमला था चौथी मरतबा उसको तब्दील किया गया, और जो मेरा ये ख्याल है, जो ज़राए दावा भी कर रहे हैं कि जो यानी कि जिसको कहते हैं ना फंदा, वो टाइट हो रहा है, आहिस्ता 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 करीब तर होता चला जा रहा है। और उस सब का आगाज़ हुआ है जनरल फैज़ हमीद के बाकायदा जो ISPR का एलामिया आया कि उनको हिरासत में भी लिया गया है, उनके फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया गया, फिर 3 साबिक फौजी अफसरान को हिरासत में लिया गया जो उनके साथ राब्ते में थे, फिर उनसे तफ्तीश हुई, फिर अडियाला जेल में ये मामला आया। तो इमरान खान साहब अब ये भी इसको बड़ा यानी कि समझना बड़ा मुश्किल है, यानी कि थिन लाइन है इसमें भी दोबारा बहुत, वो ये कि इमरान खान साहब क्या आउट ऑफ एंजाइटी ये काम कर रहे हैं, ये गुफ्तगू, या इसके पीछे भी कोई मेथड है। बहरहाल इमरान खान साहब ने दोबारा आंच बढ़ा दी है, इसका मतलब ये है कि सूरत हाल मज़ीद ख़राबी की तरफ जाने का इम्कान बढ़ रहा है। अब आते हैं 8 सितंबर का जलसा। 8 सितंबर के जलसे के हवाले से जो ये पिछला जलसा 22 वाला मनसूख हुआ, उसके ऊपर आज शेर अफजल मरवत साहब ने बात की कि इमरान खान साहब को अपने उस फैसले के ऊपर रिग्रेट है, यानी कि उन्होंने रिग्रेट किया इस चीज़ के ऊपर कि मुझे ये फ़ैसला नहीं करना चाहिए था, यानी कि जलसे को मनसूख नहीं करना चाहिए था। ये सेकंड थॉट है इमरान खान साहब का, जो कि शेर अफजल मरवत साहब बता रहे हैं। बहरहाल या उफ़े हम कह लेंगे, यानी जिसको कहा जाता है कि यानी कि उनके साथ हाथ हो गया, इसका मतलब आप यूँ भी ले सकते हैं कि इमरान खान साहब को अगर ये यानी कि परेशानी है कि फ़ैसला दुरुस्त नहीं हुआ, तो फिर इसको यही कहा जा सकता है हाथ हो गया। और उनकी बाकी गुफ्तगू को भी देख लें तो आपको फिर ये बात ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ आती है। अब 8 सितंबर को जो इनको गारंटी दी गई है जलसे की, इंतज़ामिया ने इजाज़त भी दे दी, शराइत अपनी जगह मौजूद हैं, और इमरान खान साहब का जो गुडविल जेस्चर था कैंसिल करने का रिक्वेस्ट के ऊपर, वो भी अपनी जगह मौजूद है। तो बज़ाहिर तो ये लगता है कि 8 सितंबर को जलसे की इजाज़त मिलेगी, लेकिन जो अज़ाइम हैं उनको मद्देनज़र रखें, एक, या जो माजी है उसको मद्देनज़र रखें, दो, इन दो चीज़ों को मद्देनज़र रखें तो फिर आपको दोबारा सूरत हाल मुश्किल होती हुई नज़र आती है। माजी में 4 से 5 मरतबा कोशिश हुई, इंतज़ामिया की इजाज़त भी मिली, लेकिन एंड टाइम पे आके वो इजाज़त जो है कैंसिल हो जाती है, जैसा कि इस दफ़ा हुआ। अलबत्ता उसमें एडिशन हो गई कि मुलाकात करके बाकायदा मनसूख करवाया गया। अब 8 सितंबर वाला जो जलसा है उससे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत बांध ली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और चूँकि अब ये इन्होंने 22 अगस्त को जलसा मनसूख करके एक किस्म का एक जेस्चर भी शो किया, जिसके बदले में उनको ये गारंटी वारंटी मिल गई कि जलसे की आपको इजाज़त होगी। लेकिन अंदर ही अंदर से उनको शक भी है, माजी जो है वो सामने है कि पहले भी नहीं करने दिया गया। और अब इस वक्त तहरीक इंसाफ, जो आज अली मीन गंडापुर साहब ने मुलाकात की इमरान खान साहब से, उस मुलाकात के अंदर एक बात जो उन्होंने खुद बयान कर दी बाहर आके, एक टॉक शो में उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी मैंने इमरान खान साहब को ये कहा है कि अब आपने 8 सितंबर वाले जलसे के हवाले से कोई कमेंट नहीं करना, बिल्कुल भी। मैं जानूं और जलसा जाने, मैं इनको करके दिखाऊंगा जलसा कैसे होता है। तैयारी हमारी पहले भी मुकम्मल थी, और जो मंजरकशी उन्होंने की है मैं समझता हूँ न सिर्फ ख़तरनाक है बल्कि वो परेशान कुन भी है। उनका ये मौक़िफ़ है, और बजा तौर पर वज़ीर हैं, वज़ीर आला हैं, सूबे के इंचार्ज हैं,
पुलिस उनके मातहत है, उनका ये मौक़िफ़ है कि हमारा सारा सिस्टम रेडी था, हमारी क्रेन्स रेडी थी और हमारा जो पुलिस है सिक्योरिटी जो उनको देगी वो वज़ीर आला हैं और वो इनके हुक्म को मानने की पाबंद है पुलिस, तो वो पुलिस भी इनके साथ आएगी जो इनको सिक्योरिटी देगी और जहाँ वो इनको डिप्लॉय करेंगे, जहाँ ज़रूरत होगी वो वहाँ पे फ़राइज़ सर अंजाम देगी। तो वो जो क्रेनों के साथ और अपने जो लाओ लश्कर है उसके साथ और बाकी साजो सामान की मुकम्मल तैयारी के साथ सब चीज़ों और पुलिस की सिक्योरिटी में वो विफाक की तरफ आ रहे हैं। ये दोबारा अगर ब्रॉडर सेंस में देखें सूरत हाल ये बन जाती है फिर कि विफाक और सूबा आमने सामने होने वाली बात, अगर तो हुकूमत इनको नहीं रोकती तो फिर मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती कि उनको खुली छुट्टी दे, वो आएँ और वो तो इस्लामाबाद भर सकते हैं, इस पोजीशन में हैं वो। और केपी का जो काफ़िला होगा वो इनके लिए सबसे बड़ा दर्द सर इसलिए होगा कि वहाँ से इस्लामाबाद दाखिल होने में उनको कोई रुकावट तो नहीं है, यानी कि जितना बड़ा वो काफ़िला चाहें ला सकते हैं। अगर वो 50,000 बंदा या 1 लाख बंदा केपी से लेके आ जाते हैं तो 50,000 या 1 लाख बंदा बहुत बड़ी तादाद होती है और वो आके पूरे इस्लामाबाद को चोक कर सकते हैं। ये सिर्फ केपी की मैं बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद के अंदर से ऑब्वियसली लोग होंगे, रावलपिंडी है वहाँ से लोग होंगे। और अली अमीन गंडापुर साहब ने जिस किस्म की गुफ्तगू की है, जिस तरह की तैयारी या रिजॉल्व शो कर रहे हैं वो कि वो हर सूरत इसको करेंगे और मुकम्मल तैयारी के साथ करेंगे, तो ये मैसेज बाकी पूरी पार्टी को भी जा रहा है, कारकुनान को भी जा रहा है। तो अगर उस लेवल की तैयारी ये करके आते हैं या जो ये इनकी अनाउंसमेंट है कबल वक्त, वो मुझे लगता है कि इनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकती हैं अली अमीन गंडापुर साहब की, क्योंकि इनके अज़ाइम को बुनियाद बनाकर हुकूमत जो है वो कोई भी फैसला ले सकती है। हुकूमत है, इंतज़ामिया है, वो ये कह दें कि ये देख लें जी, ये इनके अज़ाइम हैं और ये वजूहात हैं और दहशत गर्दी की जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है। जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ बड़ा ही अफसोसनाक मामलात हैं। तो ये तशवीशनाक सूरत हाल बन रही है 8 सितंबर के हवाले से, जहाँ तक अली अमीन गंडापुर साहब के अज़ाइम का दावा है, यानी कि अज़ाइम का ताल्लुक है जो आज उन्होंने दावे की सूरत में रखे और वो बड़े ही कॉन्फिडेंट, बॉडी लैंग्वेज उनकी बड़ी कॉन्फिडेंट कि उन्होंने बल्कि यहाँ तक कहा, उन्होंने कहा हम इस तरह जाएंगे, जो अगर आते भी इस तरह आते जैसे एक दरिया का बहता हुआ पानी होता है, हम इस तरह जाते और देखेंगे कौन रोक के दिखाता है। सो मेरा ये ख्याल है, मैं उनको बतौर सिर्फ अली अमीन गंडापुर अगर लूँ तो ये अलहदा बात है। इस वक्त वो एक सूबे के इंचार्ज भी हैं, तो उनकी जो बात है, जो उनकी गुफ्तगू है, जो उनके अज़ाइम हैं या जो उनका यानी कॉन्फिडेंस है, दैट मीन्स अ लॉट, उससे बहुत कुछ जो है वो आपको रिफ्लेक्ट होता है। तो ये उनके अज़ाइम क्या उनका रास्ता खोलेंगे या उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इसका फैसला आने वाले वक्त में हो जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं है, करीब ही है। अब आ जाते हैं तीसरे इशू के ऊपर। काजी साहब की एक्सटेंशन का जो मामला है वो कहीं किसी करवट ऊँट जो है ये बैठ नहीं रहा। आज भी हुकूमती जो वज़रा हैं, कल भी परसों भी इजलास भी शुरू हो गए हैं। आज कौमी असम्बली का हो गया, सेनेट का कल होगा और जो मुश्तरका इजलास है वो हुकूमत का ये मनसूबा है। पहले तो इतला आई कि बुध को उसका इजलास होगा, लेकिन ये इतला है कि शायद इस हफ्ते हो या अगले हफ्ते हो, उसको भी छोड़ दीजिए। अब जो असल बात बनी हुई है, हुकूमत जो है इस चीज़ का वाज़ेह ऐलान करने से गुरेज़ा हैं। उनसे आज भी उमर अयूब साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, उन्होंने मुतालबा किया कि आप जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब का चीफ जस्टिस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दें। और दलील ये है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो तैनाती का नोटिफिकेशन था वो कई हफ्ते पहले हो गया था, तो उसी को नज़ीर के तौर पर पेश करते हैं कि आप इनका कर दें। लेकिन हुकूमत उस तरफ नहीं जा रही। जब हुकूमत से या हुकूमती नुमाइंदों से सवाल पूछा जाता है कि क्या सैयद मंसूर अली शाह साहब अक्टूबर के अंदर चीफ जस्टिस बन जाएंगे, वो इस नाम के ऊपर किसी तौर पर भी नाम नहीं लेते। वो ये कहते हैं जो भी होगा कानून के मुताबिक होगा, आइन के मुताबिक होगा, उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा। ये बड़ी सिंपल चीज़ है। अगर वो ये कह दें जनाब 25 अक्टूबर को काजी फ़ाइज़ साहब रिटायर होंगे और इस वक्त जो सीनियर प्यूनी जज हैं सैयद मंसूर अली शाह साहब, वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे और यही कानून और कायदा है। लेकिन वो ये स्टेटमेंट देने से गुरेज़ा हैं, वो ये स्टेटमेंट नहीं देते और जिसका मतलब ये लिया जाता है, जिसकी तशरीह ये की जाती है कि हुकूमत के जहन में कोई और ऑप्शन है, क्योंकि अब सब चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं। विफाकी वज़रा जो है वो बात करते हुए ये वाला स्टेटमेंट नहीं देते जो मैंने आपको गुजारिश किया, वो ये नहीं देते कि सैयद मंसूर अली शाह साहब 25 अक्टूबर के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, क्योंकि इस वक्त वो सीनियर प्यूनी जज हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जो सीनियर मोस्ट होगा वो बन जाएगा और कानून के मुताबिक फैसला होगा, कानून से हटके नहीं होगा, आइन से हटके नहीं होगा। सो पॉइंट ये है कि दोबारा गवर्नमेंट ने इस चीज़ को अभी तक मेरा ख्याल है यानी कि पसे पुश्त नहीं डाला अपनी कोशिशों को जो कि वो कर रहे हैं एक्सटेंशन के हवाले से। और यही वजह है कि शकूक व शुबहात जो हैं न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि वो तकवीयत पकड़ रहे हैं, क्योंकि हुकूमत
वाज़े ऐलान करने से गुरेज़ा हैं। बावजूद तहरीक इंसाफ के मुतालबात के, ऑपोजिशन लीडर के मुतालबात के, सहाफ़ी गुफ्तगू करते हुए सवाल करते हैं कि आप ये क्यों नहीं कह देते कि सैयद मंसूर अली शाह साहब, जो कि ऑब्वियसली इस वक्त हैं सीनियर प्यून जज और वही चीफ जस्टिस बनेंगे, तो ये स्टेटमेंट आप दोहरा दें, लेकिन वो नहीं दोहराते। तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ ना कुछ मनसूबाबंदी कर ज़रूर रहे हैं। और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ, बेशक वो ये कर भी रहे हों, मुल्क के लिए ये अच्छी एग्जाम्पल्स नहीं होती, माजी में भी होती रही मुतादिद तरीक़ों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से, लेकिन इनके कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं हुए। अब अगर वो ये कोशिश करना चाहते हैं तो ठीक है, बाइख्तियार हैं, वो कोई तरीका इख्तियार करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इस इस्तेहकाक को, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं वो मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कोई अच्छी एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।